सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोगों ने मुझे भी अपने बीच में आमंत्रित किया। आप सबके बीच में मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य भारत का एक प्रांत है और हिमालय का राज्य जिसको देवभूमि उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। और देवभूमि उत्तराखंड से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत स्नेहपूर्ण कर्म मर्म का संबंध है और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड राज्य तेजी से आगे बढ़ा है। और जैसा अभी जितेंद्र जी ने कहा कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनाने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज देश के अंदर जिस प्रकार से काम किया है, जिस प्रकार से आज पूरी दुनिया के अंदर भारत की साख बढ़ी है, भारत की पहचान बढ़ी है और दुनिया के देशों में भारत के लिए आदर और एक श्रद्धा का भाव निर्मित हुआ है, वो निश्चित रूप से हर एक भारतवासी के लिए गौरवान्वित करने वाला है। वो चाहे भारत में रहता हो, इंग्लैंड में रहता हो, अमेरिका में रहता हो, अबू धाबी में रहता हो या दुनिया के किसी कोने में रहता हो। तो एक वातावरण आज संपूर्ण जगत के अंदर यानी कि होल ऑफ वर्ल्ड एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना है। मैं यहाँ आने से पहले भी इंग्लैंड की यात्रा पर गया था, वहाँ भी जिस प्रकार से लोगों ने आज भारत के बारे में जो एक सोच बनी है, एक अवधारणा बनी है। ब्रिटेन के अंदर मैं जब वहाँ के मंत्रियों से मिला और मैं सच बताऊं आपको तो मुझे भी एक गौरव की अनुभूति हुई कि जहाँ अंग्रेजों के बीच में जिन्होंने बरसों बरसों तक देश के अंदर हमारे यहाँ पर राज किया, शासन किया, वहाँ के लोग भी आज हमारे देश का और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का लोहा मानते हैं। उनकी लीडरशिप को कहीं न कहीं आज स्वीकारता देने का काम वहाँ पर उन्होंने किया। और सबसे पहले जो हमारे कोरोना महामारी की अगर मैं बात करूं, चूंकि आप सब लोगों ने भी, चूंकि आप सब लोग ऐसे वर्ग से आते हैं और मैं कहूं कि आप सब वो क्रीम है जो अर्थ का योजन करते हैं, यानी कि फाइनेंस का मैनेजमेंट करते हैं, उसका प्लानिंग करते हैं और निवेश करने वाले लोगों को, उद्योग जगत के लोगों को, व्यापारियों को आप जिस दिशा में मोड़ने का काम करेंगे वो उस दिशा में चले जाएंगे। आज मैं प्रातःकाल जो यहाँ अबू धाबी के अंदर जो मंदिर निर्मित हो रहा है, उस मंदिर को मैं देखने गया था तो वहाँ उन्होंने एक बोर्ड लगाया हुआ था जिसमें कंसंट्रेटर से लेकर ऑक्सीजन के सिलेंडर और कोरोना महामारी के दौरान यहाँ के लोगों के द्वारा जो योजन किया गया देश के अंदर और एक संख्या 7.5 20% इतने % लोगों ने योगदान किया और आज दुनिया के एक सबसे बड़े मतलब भारत की धरती के बाहर जो मंदिर बन रहा है वह भी मतलब आने वाले समय में एक ऐसा स्थान होगा जहां पूरी दुनिया के लोग आएंगे और उसको बनाने का काम, उसको आगे बढ़ाने का काम वॉलंटियर्स के माध्यम से और जो दानदाता लोग हैं उनके माध्यम से हो रहा है। इसी प्रकार से कोरोना महामारी में भी जहां भारत के अंदर आप सब लोगों के सहयोग से देश दुनिया के लोगों ने जो भारतीय पूरी दुनिया के अंदर जहां भी हैं वहां से उन्होंने योजन किया और भारत ऐसे समय में भी जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह से गड़बड़ा रही थी, चरमरा रही थी, उस समय में भी देश आगे बढ़ रहा था और जहां 140 करोड़ देशवासियों को
वैक्सीन लगाने का काम हुआ और वो भी मुफ्त में वैक्सीन लगाई गई। और इतना ही नहीं, जो आज दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों में भारत के प्रति श्रद्धा का भाव निर्मित हुआ, उसके पीछे भारत के द्वारा उस महामारी के समय में, पेंडेमिक में, दुनिया के देशों को वैक्सीन देने का काम हुआ। जब दुनिया के लोग अपने लिए जूझ रहे थे, ऐसे समय में भारत, जो हमारी संस्कृति कहती है कि अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैवम तु कुटुंबकम, इस भावना को भारत उस G20 की समिट की आज चर्चा पूरे विश्व के अंदर हो रही है। जिन लोगों ने भारत को देखा, भारत की सामर्थ्य को देखा, पूरे देश के अंदर 200 स्थानों पर, और G20 की इतनी अच्छी अच्छी समिट हुई। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक प्रांत का मैं मुख्य सेवक होने के नाते, मुख्यमंत्री के नाते, मुझे भी, मेरे राज्य को भी 3 समिट आयोजित करने का अवसर हमको भी मिला, PSA लेवल की और बहुत सारे अन्य चीजों को रोकने के लिए 3 समिट हमने भी आयोजित करी। और छोटे छोटे स्थानों पर यह समिट आयोजित हुई, इससे पूरी दुनिया ने संपूर्ण भारत को देखा है। तो बदलते समय में आज देश दुनिया के लोग भारत आना चाहते हैं और आप सब लोग तो यहां रहकर काम कर रहे हैं। मैं भी, जो बात मैंने शुरू करी थी कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनाने के लिए जो जितेंद्र जी ने बात को आगे बढ़ाया है, उसमें उत्तराखंड राज्य भी योगदान दे। उत्तराखंड राज्य में जहां बद्रीनाथ, केदारनाथ जी, यमुनोत्री, गंगोत्री, जागेश्वर धाम, आदि कैलाश, नीम करोली बाबा का स्थान, गोलजू का स्थान, मां पूर्णागिरी का स्थान, सारा देवभूमि के अंदर जिधर जाएंगे वो या तो देव स्थानों से, धार्मिक स्थानों से पूरी तरह से आच्छादित है, या पर्वतों से आच्छादित है, या नदियों से आच्छादित है, या वनों से आच्छादित है। आप जिधर जाएंगे उधर आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। तो उसी क्रम में मैं आज यहां भी संवाद करने आया था, और कल 2 दिन से दुबई में, आज दिन में यहां पर कुछ प्रमुख लोगों से भेंट हुई थी। उन सभी से मैंने आग्रह किया है कि 8 और 9 दिसंबर को हमारा इन्वेस्टर समिट देहरादून के अंदर आयोजित होगा। मैं आप सब लोगों से भी, आप सबको निमंत्रण देने के लिए भी आया हूं कि उत्तराखंड आप लोग आइए, कम इंडिया, विजिट उत्तराखंड, इन्वेस्ट उत्तराखंड, और लोगों को प्रेरित करिए। और इसलिए करिए कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर कानून व्यवस्था अच्छी है, और प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त चीजें हैं, मैन मेड नहीं है, गॉड मेड है। और वो एक ऐसा स्थान है जहां जन्म लेना, तो मैं समझता हूं किसी का भी जन्म कहीं होगा तो वो ईश्वर की कृपा से होगा या ईश्वर की इच्छा से होगा, लेकिन कर्म करना हमारे हाथ में है। उस उत्तराखंड में जहां की कानून व्यवस्था अच्छी है, जहां का लेबर और मैनेजमेंट दोनों के बीच का संबंध अच्छा है, बिजली की टैरिफ पूरे भारतवर्ष में सबसे कम कहीं है, तो उत्तराखंड में हमने 30 से भी ज्यादा वहां पर ऐसे नई पॉलिसी बनाई है। बहुत सारी पॉलिसी जो हमारी पहले से चल रही थी उनको हमने लिबरल किया है, वो हमारी वेबसाइट पर और अन्य जो भी संचार के माध्यम उन सब पर उपलब्ध है। ऐसे बहुत सारे काम हमने किए हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम इन्वेस्टर समिट को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया था, और उसी से प्रेरणा लेके हमने आज 6000 एकड़ का लैंड बैंक बनाया है, और बिजली की हम व्यवस्था कर रहे हैं। आने वाले समय में अन्य संसाधनों की व्यवस्था कर रहे हैं। और देहरादून में आज 40 के लगभग जो फ्लाइट्स हैं दिन भर में पूरे भारतवर्ष के अंदर जाती हैं। और पंतनगर जो हमारा सिटकुल एरिया है, एक बड़ा सिटकुल वहां पर पहले से बना हुआ है, वहां पर हम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी बना रहे हैं। दिल्ली से आज पंतनगर जाना हो या देहरादून आना हो, हरिद्वार आना हो, अभी भी 4 घंटे में पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से आज रोडों के क्षेत्र में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज रोडों का काम शुरू हुआ है, उसके कारण से आने वाले समय में आप दिल्ली से देहरादून
दिल्ली से हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी, इन सब स्थानों पर 2 से 3 घंटों में आप आसानी से पहुंच पाएंगे। मैं ये कह सकता हूं कि एनसीआर का एक पार्ट उत्तराखंड में भी है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि दिल्ली कैपिटल के बहुत नजदीक का रीजन है उत्तराखंड। और आप सब लोग, चूंकि एक क्रीम ऐसी है जो इस धरती पर अपने परिश्रम से, मेहनत से, अपनी लगन से आप सभी ने एक मुकाम हासिल किया है, एक नाम हासिल किया है। मैं आप सबसे चाहूंगा कि देवभूमि उत्तराखंड में भी आने के लिए, भारत में आने के लिए तो लोगों को आप प्रेरित करते ही हैं, यहाँ पर रह के काम करते ही हैं। उत्तराखंड के लिए भी आप सब प्रेरित करेंगे। मैं यही सब कहना चाहता हूँ। कहने के लिए मेरे पास बहुत सारी बातें थी, लेकिन चूंकि अभी मुझे इतना जानकारी होती कि आप सबके बीच में इतने सारे लोग एक स्थान पर मिलेंगे, आप सबके साथ रुकता, बात करता, आप सबसे भोजन पर चर्चा करता, तो बहुत अच्छा होता। चूंकि अभी फ्लाइट निर्धारित है, इसलिए मुझे जाना है। तो बहुत ज्यादा न कहते हुए एक बार फिर से कृष्णन जी को, चेयरमैन साहब को, जितेंद्र जी को, हमारे संचालक महोदय, सेक्रेटरी साहब को, सभी को मैं अपनी ओर से और आप सभी भाइयों एवं बहनों का अपने हृदय से आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑनरेबल।